नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे सीक्वेंस एंड सीरीज की थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो अपने प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। आपके सामने अब लास्ट 3 या 4 वीडियो आएंगे सिर्फ क्वेश्चनों के, और क्वेश्चनों के माध्यम से अपने कुछ चीज़ें और सीखेंगे। इसमें ध्यान रखना, जितनी थ्योरी हो सकती है, जितनी एग्जाम के रिलेवेंट होती है, वो मैंने आपको इसमें पढ़ा दी है। लेकिन मैथ का हर चैप्टर समुद्र होता है, ध्यान रखना। इन फ्यूचर भविष्य में इसके आगे भी आपके लिए और वीडियो आते जाएंगे कि इसके आगे भी और क्या हो सकता है। लेकिन एग्जाम की रिलेवेंट चीज़ें हैं, एक बार वो पढ़ रहे हैं अपने सारी, इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं। जो जितनी चीज़ें एग्जाम में आती है वो सारी चीज़ें अपने क्लियर कर रहे हैं। तो आज कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, स्पेशल सीक्वेंस। इनके माध्यम से दिमाग लगाना है कि प्रश्न जिसमें न तो एपी है, न जीपी है, न एचपी है, न एजीपी है, तो उसमें एन पदों का योग कैसे निकालते हैं। तो ऐसे प्रश्न देखेंगे आज अपने। कुछ सिग्मा नोटेशन के प्रश्न देखेंगे। इसके अलावा कुछ एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम पर प्रश्न देखेंगे। तो इसके आपको 3-4 वीडियो मिल जाएंगे। साथ में आपके लिए चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा 2D, ध्यान रखना इस बात का। तो इसके 2-3 वीडियो और मिल जाएंगे, साथ में चैप्टर 2D मिल जाएगा आपको। और थोड़ा चैनल को शेयर किया करो भी, शेयर करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा शेयर किया करो इसको, मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा हूँ। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से भी पढ़ते रहो, और यहाँ से भी आप जुड़ो इस चैनल से, और इस चैनल से भी पढ़ो। आपको ज़मीन और आसमान का डिफरेंस दिखाई देगा, ये मेरी फुल गारंटी है। ध्यान रखना, चाहे आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन प्लस थ्योरी कॉन्सेप्ट, हर कुछ चीज़ें अपने क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं। देखो, बोर्ड पर क्वेश्चन है एक, योग याद करना है किसका, 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 n इंटू फैक्टोरियल n का योग क्या होगा। अब जैसे ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तुरंत नहीं कर पाओगे, पहले से किया हुआ है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे फैक्टोरियल के प्रश्न आते हैं, कैसे हल करेंगे इनको। देखो, आप मुझे ये बताओ, Sn बराबर 1 इंटू फैक्टोरियल 1, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 2 को मैं क्या लिख दूँ, बोलो, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, प्लस आगे देखो आप, इसमें आगे क्या है, आगे है 4 को मैं क्या लिख दूँ, 3 को मैं क्या लिख दूँ, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश, आगे n है, इसको मैं क्या लिख दूँ, n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल n लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो। अब एक काम करो, इंटू कर दो, इंटू। जैसे मैं इसको इंटू करता हूँ, यहाँ क्या आएगा मेरे पास, 2 फैक्टोरियल 1, सिर्फ प्लस वाला लिख रहा हूँ एक बार, सिर्फ प्लस वाला। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश, प्लस यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, n प्लस 1 फैक्टोरियल n आएगा क्या, हाँ सर आएगा। आगे देखो, अब माइनस वाला, -1 से इसको इंटू कर दो तो क्या आएगा, माइनस का फैक्टोरियल 1 माइनस का फैक्टोरियल 2 माइनस का फैक्टोरियल 3 आएगा क्या, डैश 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 माइनस का फैक्टोरियल n। ये लो, अब एक काम करते हैं, फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, अभी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डैश 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 3 गुणा 2 गुणा 1। सबको ध्यान होगा, जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे मान लो आपको मैं बोल दूं 4 फैक्टोरियल 3, मैंने क्या बोला, 4 फैक्टोरियल 3 बोल दिया। अब देखो, 4 फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डायरेक्ट फैक्टोरियल 4, बड़ी वाली संख्या लिख दो, ऐसे लिख दिया। तो अब बोलो, इसको मैं क्या लिखूँगा, Sn बराबर, बोलो क्या लिखूँ इसको, फैक्टोरियल 2 प्लस इसको बोलो फैक्टोरियल 3 प्लस इसको बोलो फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश डैश, प्लस इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n प्लस 1 लिखेंगे क्या, हाँ सर लिखेंगे। आगे क्या पड़ा है, माइनस का फैक्टोरियल 1 माइनस का फैक्टोरियल 2 माइनस का फैक्टोरियल 3 डैश 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 माइनस का फैक्टोरियल n। अब मुझे ये बताओ, फैक्टोरियल n प्लस 1 से जस्ट पहले क्या आएगा, फैक्टोरियल n आएगा क्या, फैक्टोरियल n आएगा क्या प्लस का, हाँ सर आएगा। अब देखना, प्लस का फैक्टोरियल 2 माइनस का फैक्टोरियल 2
प्लस का फैक्टोरियल 3 माइनस का फैक्टोरियल 3 चलता जाएगा, कटता जाएगा, सारे कट जाए, प्लस का फैक्टोरियल n माइनस का फैक्टोरियल n। अब सिर्फ बचेगा क्या वो देख लो आप, तो आपके पास सिर्फ बचेगा Sn बराबर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल 1। तो सबको पता है फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, तो आंसर क्या जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1, ये अपना आंसर है। तो अब ध्यान रखना फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1, फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1, ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप, अब कुछ प्रश्न देखते हैं डबल सिग्मा के और ट्रिपल सिग्मा के, कैसे करेंगे इनको देखो। ध्यान रखना एक बार चीज़ें जितनी आपके एग्जाम में आती है उसे 10% एक्स्ट्रा ही सीखेंगे, ध्यान रखना। फिर उसके बाद इन फ्यूचर आपके सामने वीडियो और आते जाएंगे इसकी। तो अब देखो आप इसमें डबल सिग्मा में क्या करते हैं। डबल सिग्मा है सिग्मा के बराबर 1 से लेकर कहाँ तक n तक, ये क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट, और i बराबर 1 से कहाँ तक 10 तक के, इसका मान बताना क्या आएगा। चलो पहले छोटी सी बात बताओ मुझे आप, अगर मैं आपसे बोलूँ सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 10 तक, यहाँ है r, बताओ इसका मान क्या आएगा। तो जैसे ये प्रश्न क्लास में पूछा जाता है बच्चा तुरंत कहता है कि सर इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 55। बच्चा 1 से लेकर 10 तक का योग कर देता है। क्यों, सिग्मा का मतलब सिग्मा एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है योग करती है योग। तो बच्चा क्या करता है कि सर 55 आ गया, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखना। गलत क्यों है, सुनो बात। जो वेरिएबल यहाँ पर है, जो वेरिएबल यहाँ पर है वही वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए। जो वेरिएबल यहाँ पर है वही वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए। अगर सेम वेरिएबल नहीं है तो उसे क्या मानेंगे, कांस्टेंट। क्या मानेंगे, कांस्टेंट। और कांस्टेंट है वो सिग्मा से क्या जाता है, बाहर आ जाता है, ध्यान रखना इस बात का। तो कांस्टेंट सिग्मा से क्या जाता है, बाहर आ जाता है। तो चलो बताओ फिर इसका आंसर क्या आएगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलो सर इसका आंसर ये आएगा सिग्मा n बराबर 1 से 10 तक, ये क्या है r। अब सुन लो इसके बराबर क्या आएगा। जैसे n का मान आपने 1 रखा तो ये क्या देगा 1, n का मान 2 रखा तो भी क्या देगा 1, n का मान 3 रखा तो भी क्या देगा 1, n का मान 4 रखा तो भी क्या देगा 1, डैश 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 डैश। और n का मान क्या रखा 10 तो भी क्या देगा 1। और सिग्मा का मतलब सबका योग। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। क्यों, क्योंकि n का मान 1 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक, तो 10 बार। अब 1 से लेकर 10 तक का योग सबको पता है क्या होता है, 1 गुणा 10 होता है। अब ये बताओ, ध्यान रखना इस बात का, 1 से लेकर 10 तक का योग। अब सबसे पहली बात ध्यान रखना, अब ये यहाँ n है, यहाँ क्या था r था। अब ये r किसका काम करेगा, आप बोलो सर ये r काम करेगा किसका, कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट हमेशा कहाँ आता है, बार आता है, बार। तो अंदर 1 मान सकते हो आप, तो इसको ऐसे लिख दो आप। अब बार पड़ा है r और इसका योग अपने पास क्या है, 10 टाइम था 10, और बार क्या पड़ा था अपने पास r। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10r आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बात समझ में आ गई होगी, जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो क्या मानेंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कहाँ जाएगा, बार। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें क्या करते हैं, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो पहले सीखो आप इसको। तो ये बिल्कुल इजी है, आसान है बिल्कुल। कैसे करेंगे इसको देखो। अब मुझे बताओ, पहले इसको हल करो। पहले इसको हल करते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, सिग्मा k बराबर 1 से कहाँ तक, n तक। और ये क्या है, सिग्मा i बराबर 1 से कहाँ तक, 10 तक। अब मुझे बताओ यहाँ क्या है, k, यहाँ k है, यहाँ क्या है, i। सेम वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो अब मुझे बताओ इस k को बार ले लो, क्योंकि ये कांस्टेंट का काम करेगा। यहाँ क्या आएगा, 1। अब आपको मैंने अभी बताया था, बताओ। तो अब आप क्या बोलोगे, सिग्मा k बराबर 1 से लेकर n तक k इंटू। अब बताओ जैसे इसको हल करेंगे, i का मान 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक। तो ये क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बोलो, 10k आ जाएगा सर। अब एक काम करो, यहाँ k है, यहाँ k है, वेरिएबल सेम है। अब ये 10 किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, बार आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ 10 को बार ले लो, क्या आ जाएगा, सिग्मा k बराबर 1 से कहाँ तक, n तक। और ये क्या है, k। अब वही बात सुनो गौर से, 10 इंटू।
अब वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, के का मान 1, के का मान 2, के का मान 3, के का मान 4 और के का मान कहाँ तक है, n तक। ये लो n तक। सिग्मा क्या करता है, समीशन। ठीक है, अब इसको हल कर दो, सबको पता है 10 इंटू 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। समीशन क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, 2 से काट दो 5 बार। आंसर क्या जाएगा, 5n इंटू n प्लस 1। ये अपना आंसर है। तो आसान सा प्रश्न था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप इसमें। तो नेक्स्ट प्रश्न अपने पास ये कह रहा है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सिग्मा n बराबर 1 से 10 तक और सिग्मा i बराबर 1 से n तक i, जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ है। तो पहले इसको हल करते हैं। ये लो, सिग्मा n बराबर 1 से कहाँ तक, 10 तक। चलो आप मुझे बताओ क्या। अब मैं इसको हल करता हूँ। i का मान क्या रखा मैंने, पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4 और i का मान कहाँ तक, n तक। ये लो n तक। समेशन क्या करता है, सिग्मा प्लस। अब जैसे मैं इसको हल करूँगा, 1 से लेकर n तक का योग सबको पता है n इंटू n प्लस 1/2। अब मुझे बताओ, अब 1/2 क्या किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। बाहर ले लो इसको। ये लो, n बराबर 1 से कहाँ तक, 10 तक। अब अपने पास थोड़ा इसको हल करो, अंदर गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, n गुणा n, n स्क्वायर प्लस n आ गया, n स्क्वायर प्लस n अंदर इंटू दिया। अब ये बताओ, सिग्मा की प्रॉपर्टी होती है क्या, प्रॉपर्टी, अगर बीच में प्लस है तो अलग अलग बांट दो इसको, माइनस है तो अलग अलग बांट दो इसको। तो ध्यान रखना, क्या करता हूँ मैं, 1/2। अब सुनना गौर से, अलग अलग बांट रहा हूँ इसको। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा n बराबर 1 से 10, ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस सिग्मा n बराबर 1 से कहाँ तक, 10 तक, ये क्या आ जाएगा, n। मैंने क्या किया, सिग्मा को अलग अलग बांट दिया। प्लस है तो बांट दो, माइनस है तो बांट दो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या, थोड़ा लगाओ दिमाग इसमें। अब यहाँ अपने पास क्या आ गया, 1/2। अब मुझे बताओ, समेशन ऑफ n स्क्वायर, n का मान 1 से लेकर 10 तक लेना है। पहले n स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता है क्या, हाँ सर पता है, बताया था ना आपको मैंने। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ध्यान है क्या, हाँ सब ध्यान है। प्लस, ये लो प्लस, सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ध्यान है सभी को, ध्यान है। अब यहाँ देखो, n का मान 1 से लेकर 10 तक, तो n का मान रख दो यहाँ 10, यहाँ 10, तो यहाँ रख दो n का मान 10। क्या रखोगे, n का मान 10 रख दो। अपने पास आंसर क्या जाएगा, 1/2। n का मान 10 रखो, 10 प्लस 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटा में 6 प्लस 10 1 11/2। अब थोड़ा इसको हल कर दो, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से 5 बार, 2 से 5 बार, क्या आ जाएगा, 1/2। 7 5 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 5 5 और 3 8 385 प्लस 11 5 55। ये लो, ऐड कर दो इसको भैया, 5 और 5 10, 8 5 13 1 14 3 1 4, 440 का आधा 220। ये अपना आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने पास, नेक्स्ट अपने पास ये कह रहा है, सिग्मा j बराबर 1 से लेकर n तक, सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक i गुणा j, इसका मान बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहली बात दिमाग लगाओ, यहाँ i बराबर 1, यहाँ i वेरिएबल सेम है, j कांस्टेंट का काम करेगा, j को बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, सिग्मा j बराबर 1 से कहाँ तक, n तक। j को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैं j को बाहर लूँगा तो यहाँ मेरे पास क्या क्या बचेगा, सिग्मा i बराबर 1 से n तक, ये i है, तो i बराबर 1 से n तक मान रख दो। तो i का मान पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर n, सबका योग करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 आएगा क्या, हाँ सर आएगा। अब बोलो यहाँ वेरिएबल क्या है, j, यहाँ भी j, तो अब ये किसका काम करेगा, ये कांस्टेंट का काम करेगा। इसको बाहर ले लो तो बाहर क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये लो, सिग्मा j बराबर 1 से कहाँ तक, n तक, ये लो j, यहाँ भी वेरिएबल j, यहाँ भी वेरिएबल j। अब मुझे बताओ क्या अपने पास आंसर क्या आएगा इसका, तो बाहर क्या पड़ा है, n इंटू n प्लस 1/2
अब मुझे बताओ जे का मान 1 से लेकर कहाँ तक n तक रखेंगे इसमें, तो अपने पास 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक n तक, तो योग क्या होता है, आप बोलो सर n × n + 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट अपने को कह रहा है सिग्मा j बराबर 1 से लेकर n तक, सिग्मा i बराबर 1 से लेकर n तक i गुणा 3 की पावर j। यहाँ वेरिएबल क्या है i, यहाँ i, तो 3 की पावर j किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। बाहर ले लो इसको, अपने पास क्या आ जाएगा, आप बोलो सर सिग्मा j बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, n तक। अब मुझे बताओ 3 की पावर j मैंने क्या ले लिया, बाहर, तो यहाँ अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा i बराबर 1 से कहाँ तक, n तक, ये क्या आ गया i। अब मुझे बताओ i बराबर 1 से n तक, सबको पता लग गया इस बात का, हाँ सर पता लग गया। j बराबर 1 से कहाँ तक, n तक, 3 की पावर j। अब ये बताओ i का मान पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3, 4, 5 कहाँ तक, n तक, और समीशन योग करेगा इसका सिग्मा, तो क्या आ जाएगा अपने पास n × n + 1/2, 1 से लेकर n तक का योग आ जाएगा ना, हाँ सर आ जाएगा। अब ये बताओ यहाँ वेरिएबल क्या है, j, तो अब मुझे बताओ यहाँ वेरिएबल j है तो ये किसका काम करेगा, यहाँ n है, किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। बाहर ले आओ इसको, अपने पास क्या आ जाएगा, n × n + 1/2, और ये अपने पास क्या आ गया, सिग्मा j बराबर 1 से कहाँ तक, n तक, 3 की पावर j। अब थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग कैसे लगाओगे, देखो जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप क्या करोगे, वैल्यू रखे देखो, j का मान पहले 1, फिर 2, फिर 3 कहाँ तक, n तक, देखो तो ये क्या आ जाएगा, n × n + 1/2। अब मैं वैल्यू रखनी स्टार्ट करता हूँ, j बराबर 1 के लिए तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, j बराबर 2 के लिए 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 कहाँ तक, 3 की पावर n तक, क्यों, 1 से लेकर n तक है, ये लो। और सिग्मा क्या करता है सबका, योग, ये लो योग। अब मुझे बताओ n × n + 1/2, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये क्या है भाई, ये है जिप्पी, अरे ये क्या है, जिप्पी, गुणोत्तर श्रेणी। तो n पदों का योग क्या होता है, a × r की पावर n, r का मान 3 की पावर n - 1/3 - 1, ये लो। अब इसको हल कर दो, तो n × n + 1/2 × 3, 3 की पावर n - 1/3 में से गया 2, ठीक है। तो इसको बाहर ले लो, 3/2 दूनी 4, क्या आ जाएगा, n × n + 1, 3 की पावर n - 1, ये अपना आंसर है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ऐसे प्रश्न हर बच्चे को आने चाहिए भी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, अब की बार क्या आ गया, बीच में प्लस आ गया, थोड़ा इसको हल करते हैं, देखो ठीक प्रश्न है ये, ध्यान रखना। क्या आ जाएगा, सिग्मा i बराबर 1 से कहाँ तक, 3 तक, और अब की बात ध्यान रखना, आपको मैंने क्या बताया था, इसको अलग अलग सिग्मा को बांट दो, तो ये लो, पहले क्या आ जाएगा, सिग्मा j बराबर 2 से 4, ये क्या आ गया i, प्लस क्या आ जाएगा, सिग्मा j बराबर 2 से 4j। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि इस सिग्मा को इस प्लस में बांट दिया, प्लस में बांट दो, या माइनस है तो माइनस में बांट दो। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना कैसे, देखो सिग्मा i बराबर 1 से 3 तक। अब थोड़ा दिमाग कैसे लगाओगे आप, सुनो यहाँ से, देखो यहाँ क्या है i, यहाँ क्या है j, वेरिएबल सेम है क्या, नहीं है, तो i किसका काम करेगा, आप बोलो सर ये कांस्टेंट का काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, तो बाहर ले लो इसको, क्या, हाँ सर बाहर ले लो। तो आपने क्या किया, i को बाहर ले लिया, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा j बराबर 2 से 4, यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ 1 बच गया, ध्यान रखना, सिग्मा j बराबर 2 से 4, ये आ गया j, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा इसको हल करते हैं, तो हल करते हैं, ध्यान से सुनना इसको। अपने पास क्या है, सिग्मा i बराबर 1 से कहाँ तक, 3 तक, ये लो जी 3 तक। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग कैसे लगाओगे, यहाँ देखना, j बराबर 2 से 4 तक, j बराबर 2 से 4 तक, ये लो i। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसकी, j बराबर 2 पुट करोगे तो भी क्या आएगा 1, फिर j बराबर 3 पुट करोगे तो भी क्या आएगा 1,
और जे बराबर 4 पुट करोगे, क्योंकि 2 से लेकर 4 तक है, 4 पुट करो तो भी क्या आएगा 1। समीशन सिग्मा मतलब योग, इनका योग कर दो, गलती मत कर देना, यहाँ पर ध्यान रखना, प्लस प्लस। अब यहाँ वेरिएबल क्या है जे, यहाँ भी क्या है जे, तो जे का मान पहले मैंने क्या रखा 2, ये लो जी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, प्लस कर दिया सबका, क्यों 2 से 4 तक है, ठीक है। अब इसको हल कर दो, तो अब अपने पास क्या आ जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 से कहाँ तक 3 तक, और अपने पास अंदर क्या आ गया 1 2 3, 3 आई प्लस 4 3 7 2 9, ये लो 9। अब वही वापस वही बात, क्या प्लस आ गया, सिग्मा को अलग अलग कर दो। देखो जैसे मैं अलग अलग करता हूँ, अपने पास क्या जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर कहाँ तक 3 तक, ये क्या जाएगा 3 आई प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से लेकर कहाँ तक 3 तक, ये लो 9। अब मुझे बताओ जो कांस्टेंट है उसको बार ले लें क्या, हाँ सर ले लो। यहाँ 3 बार ले लिया, कांस्टेंट है आई बराबर 1 से लेकर 3 तक, ये क्या आ गया अपने पास आई प्लस यहाँ 9 है, कांस्टेंट है आई बराबर 1 से लेकर 3 तक। अब थोड़ा इसको और हल करते हैं, हल करते हैं मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताओगे आप आई का मान, यहाँ वेरिएबल आई, यहाँ वेरिएबल आई, आई का मान 1 से लेकर 3 तक लेना है, तो बोलो क्या आ जाएगा 1 2 3, क्या कर दूँ सबका प्लस, क्यों आई का मान 1 से 3 तक प्लस, ये लो प्लस 9। अब यहाँ देखो आई का मान 1 से कहाँ तक 3 तक, तो आई का मान 1 रखा तो भी 1, आई का मान 2 रखा तो भी 1, आई का मान 3 रखा तो भी 1, ध्यान रखना, यहाँ गलती मत कर देना अभी। और सिग्मा प्लस करता है तो प्लस लगा दिया बीच में, तो 3 2 5 1 6, 6 गुणा 3 6 3 18 प्लस 9 गुणा 3, तो 18 प्लस 9 3 27, 8 और 7 15, 2 3 1 4, आंसर क्या आ जाएगा 45, ये अपना आंसर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ वेरिएबल क्या है k और यहाँ वेरिएबल क्या है n, यहाँ n। तो अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा दिमाग बनाना, स्टेप टू स्टेप इस प्रश्न को देखना। k बराबर 1 से कहाँ तक इन्फिनिटी, सिग्मा n बराबर 1 से कहाँ तक इन्फिनिटी। अब मुझे बताओगे, क्या बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाना आप इसमें। दिमाग आप ये लगाओ कि यहाँ n दिखाई दे रहा है, तो अब एक काम करता हूँ इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, कैसे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर k लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर लिख सकते हो। अब मुझे बताओ n वाले टर्म छोड़ दो, ये किसका काम करेगी कांस्टेंट का, किसका काम करेगी कांस्टेंट का। तो अब एक काम करो, अपने पास क्या आ गया सिग्मा k बराबर 1 से लेकर अनंत तक और k बटा 2 की पावर k मैंने बार ले लिया, कांस्टेंट का काम करेगा ना, ये n बराबर 1 से अनंत और ये आ गया 1 बटा 2 की पावर n आ गया, हाँ सर आ गया। अब थोड़ा इसको हल करते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, कैसे हल करेंगे इसको हल करते हैं। आपको मैंने क्या बताया था, जब भी इस टाइप के अंदर आपको दिखाई दे क्या करोगे संख्या, आप वैल्यू पुट कर लिया करो, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा क्या कह रहा है ये। देखो सिग्मा k बराबर 1 से कहाँ तक अनंत तक, अब ये k बटा 2 की पावर k। अब मैं इसको हल कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, n का मान रखा मैंने 1, n का मान रख दो यहाँ पर 1, तो 1 बटा 2, फिर n का मान क्या रखा मैंने 2, 2 की पावर 2, n का मान क्या रखा मैंने 3, n का मान मैंने क्या रखा 4, कहाँ तक है अनंत तक। सिग्मा क्या करता है प्लस, ये लो प्लस। अब दिखाई दे गया, हाँ सर दिखाई दे गया। अब ये क्या है, ये जीपी है, अनंत पदों की जीपी है। तो इस जीपी को हल करो भैया, इस जीपी को हल करो। तो अब मुझे बताओ, इस जीपी को हल करना सबको आता है। जीपी के अनंत पदों का योग क्या होता है, a बटा 1 माइनस आर, प्रथम पद 1 बटा 2, 1 माइनस आर, आर का मान कितना है 1 बटा 2, कितना आ जाएगा 1, अरे कितना आ जाएगा 1, ये 1 आ गया, हाँ सर आ गया। तो अब अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया समीशन सिग्मा k बराबर 1 से अनंत, और ये क्या आ गया k बटा 2 की पावर k आ गया क्या, हाँ सर आ गया। चलो अब मुझे बताओगे, क्या बताओगे, अब इसका मान अपने पास तो क्या 1 आ गया, हाँ सर आ गया। तो अब यहाँ वेरिएबल क्या है k, यहाँ वेरिएबल क्या है k, वापस वही बात, क्या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो अब मुझे बताओ, मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसके अंदर, देखना k का मान 1, तो क्या आ जाएगा 1 बटा 2 की पावर 1, k का मान 2, तो 2 बटा 2 की पावर 2, k का मान 3, 3 बटा 2 की पावर 3,
4/2 अनंत पदों तक आ गया। हाँ सर आ गया। अब मुझे इसका योग चाहिए, तो एक काम करूं, क्या ये क्या है AGP, अरे ये क्या है AGP, क्यों, ऊपर 1 2 3 4, नीचे 2 की 1 2 की 2 2 की 3 2 की 4 AGP है, तो इसका योग मैंने क्या मान लिया S। आपको मैंने क्या बताया था, इसका योग S मान लिया, तो जो GP का कॉमन रेशियो उससे गुणा कर दो। GP का कॉमन रेशियो क्या है 1/2, तो 1/2 गुणा S गुणा कर दिया, और एक पद छोड़कर लिख दो। AGP मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाई थी, ध्यान रखना, AGP मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाई थी कैसे हल करनी है। तो अब मैंने क्या किया, 1/2 जो GP का कॉमन रेशियो से गुणा कर दिया। अब क्या करोगे, एक पद छोड़कर राइट साइड में शिफ्ट कर दो और गुणा कर दो 1/2 से। अपने पास 1/2 से अपने पास क्या जाएगा, आप बोलो सर 1/2 का स्क्वायर प्लस इसको गुणा कर दो तो 2/2 गुणा कर दो 3/2 किसे गुणा करना है 1/2 से, ठीक है, चलता जाएगा ये। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, अरे अब क्या करते हैं, घटाते हैं, ये लो घटा दो, तो S कॉमन आ गया, एक में से 1/2 गया 1/2, तो क्या गया 1/2 S बराबर, यहाँ क्या बच गया 1/2 बच गया क्या, हाँ सर बच गया। एलसीएम क्या गया 2/2, तो ऊपर 2 में से 1 गया 1, तो क्या बच गया 1/2 प्लस 2/3 एलसीएम क्या गया 2/3, 3 में से 2 गया 1, अपने पास आ गया 1/2 डैश 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 चलता जाएगा ये। तो अब मुझे बताओ ये भी क्या है, अनंत पदों की GP है, निकाल सकते हो योग, हाँ सर निकाल सकते हैं। 1/2 S बराबर, तो क्या आ जाएगा 1/2 A/1 माइनस R का मान भी कितना है अपने पास 1/2, इसको जब हल किया कितना आ गया 1। अब यहाँ 1/2 है, इसको इस तरफ लिया हो तो S बराबर क्या आ जाएगा 2, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब ये बताओ इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा 2, ये अपना आंसर है। तो कहने का मतलब ये कोई चीज़ें टफ नहीं है, ये आसान है, थोड़ा आपको धैर्य के साथ हल करना आना चाहिए चीज़ों को, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना इससे आगे भी बहुत बातें हैं, ट्रिपल सिग्मा भी देखेंगे कुछ पर्सन, तो ध्यान रखना धीरे धीरे आप चलते जाओ और चीज़ों को सीखते जाओ, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब की बार बात कर रहे हैं ट्रिपल सिग्मा की। तो अब वही बात, जैसे डबल सिग्मा को हल किया था वैसे ट्रिपल सिग्मा को हल करते हैं, प्रोसेस यही है। सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इसको देखते हैं इसको। तो अब मुझे बताओ क्या बताओगे, दिमाग लगाना, पहले इसको हल करते हैं। अपने पास क्या आ जाएगा सिग्मा I बराबर, सिग्मा अपने पास है I बराबर 1 से लेकर N तक, और ये क्या है सिग्मा J बराबर 1 से लेकर I तक। अब मुझे बताओ K बराबर 1 से लेकर कहाँ तक, J तक, ये J है J तक। तो अब मुझे बताओ थोड़ा इसको हल करते हैं। K का मान 1 के लिए 1, K का मान 2 के लिए 1, K का मान 3 के लिए 1, K का मान 4 के लिए 1, K का मान K बराबर क्या है J, तो भी 1। सिग्मा क्या करता है सबका समीशन। अब मुझे बताओ ये कितनी बार है, तो आप बोलो सर J टाइम है, J टाइम्स, अरे कितनी टाइम्स है J टाइम्स है, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा ये सिग्मा I बराबर 1 से कहाँ तक N तक, ये क्या है सिग्मा J बराबर 1 से I तक। अब मुझे बताओ 1 + 1 + 1 कितनी टाइम J टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 1 गुणा J, क्या आ जाएगा J, आ गया, हाँ सर आ गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाओ, I बराबर 1 से लेकर कहाँ तक N तक। अब यहाँ वेरिएबल J है, यहाँ भी J है, अब इसको हल करो। तो अब इसको हल करना सबको आता है, कैसे आता है, J का मान 1, J का मान रखा 1 1, J का मान 2 2, J का मान 3 3 4 4। अब J का मान क्या रखा I, ध्यान रखना J का मान क्या रखा I, और सिग्मा का मतलब सबका जोड़, ये लो सबका जोड़। अब थोड़ा इसको और हल करते हैं, तो अपने पास क्या आएगा, ध्यान से सुनो, अपने पास आ जाएगा सिग्मा I बराबर 1 से N तक, ये लो N तक। अब मुझे बताओ 1 से लेकर I तक का योग क्या आ जाएगा, I इंटू I + 1/2 आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब मुझे बताओ क्या I, यहाँ वेरिएबल I है, तो अब 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 1/2 मैंने बाहर ले लिया बाहर। अब एक काम करेंगे क्या, जैसे इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा I स्क्वायर प्लस I आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो अब एक काम करते हैं, इस सिग्मा को अलग अलग बांट दो। तो मैंने पहले क्या किया, सिग्मा I बराबर 1 से लेकर N तक, ये क्या है I स्क्वायर है क्या, हाँ सर है, और फिर क्या है सिग्मा I बराबर 1 से लेकर N तक, और ये क्या है I, इसको मैंने क्या किया
अलग अलग बांट दिया। अब लगाते हैं फॉर्मूला सीधा, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। तो अब मुझे बताओ 1/2 बार पढ़ा ही है, हाँ सर बार पढ़ा है। अब i का मान 1 से लेकर कहाँ तक n तक, ध्यान से सुन लेना, i का मान 1 से लेकर कहाँ तक n तक, और यहाँ क्या i स्क्वायर। तो अपने पास क्या जाएगा, बोलो क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 n का स्क्वायर। आगे बात समझ में, i का मान पहले 1 तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, i का मान n का स्क्वायर, और सिग्मा क्या करता है सबका योग, तो प्लस, ये लो प्लस। अब मुझे बताओ i का मान 1 से लेकर कहाँ तक n तक, ये i है, तो i का मान 1, फिर 2, 3 और i का मान लास्ट में n, सबका क्या कर दो, योग कर दो। अपने पास क्या जाएगा, 1 + 2 + 3 + n। आगे ना बात समझ में, हाँ सर आ गई। तो अब एक काम करो, अब इसको हल करते हैं। तो अपने पास क्या आएगा, देखो 1/2, जैसे आपने इसको हल किया, वर्गों का योग पता है सबको क्या होता है, n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और यहाँ अपने पास क्या जाएगा, n × n + 1/2। अब एक काम कर लेते हैं, क्या कॉमन ले लो बार, n × n + 1/2, 1/2 बार पहले से पढ़ा है, n × n + 1/2 मैंने बार ले लिया कॉमन, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, n × n + 1/2, तो यहाँ कितना बच गया, 2n + 1/3 प्लस यहाँ कितना बच गया, n × n + 1/2 बार ले लिया, यहाँ बच गया 1। अब थोड़ा इसको हल कर दो, अपने पास क्या जाएगा, n × n + 1/2 दूनी 4, इसका एलसीएम मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, 3 तो आ गया 2n + 1 + 3। ये अपने पास क्या जाएगा, n × n + 1/4 इंटू, तो देखना यहाँ से 2n + 4 आ गया क्या, हाँ सर आ गया, 2 बार ले लूँ, 2 बार ले लो, क्या जाएगा, n + 2 आ गया, हाँ सर आ गया, /3, 2 से 2 काट दो। अपने पास फाइनल आंसर क्या आ गया, n × n + 1 n + 2 अपॉन 3 दूनी 6, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ये लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप ऐसे प्रश्न, अब ध्यान रखना, अब आपको सिर्फ दिमाग का खेल है सारा, कैसे देखो। अब जैसे मान लो आपके पास एग्जाम में ऐसी सीक्वेंस दिखाई देगी, 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर डैश 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 के n पदों का योग क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ध्यान रखना, ये न तो AP है, न GP है, न HP है, न AGP है, कुछ भी नहीं है। तो अब दिमाग लगाना है कि इसको हल कैसे करेंगे। तो पहला तरीका, जब भी आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछता है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे कभी नहीं पूछेगा, n पदों का योग नहीं पूछेगा आपसे, ये कह देगा 25 पदों का योग बताओ, आपको ये कह देगा 30 पदों का योग बताओ, आपको ये कह देगा 15 पदों का योग बताओ। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज़्यादा समझदार है, क्योंकि बच्चा यहाँ वैल्यू पुट कर लेता है। तो पहला काम बच्चा क्या करता है, ऑप्शन वैल्यू पुट करता है बच्चा, ऑप्शन। अब सुनो, जैसे बच्चा ऑप्शन रखता है, ऑप्शन रख के देख सकता है, n का मान रखो 1, n का मान अगर आप 1 रखते हो, n का मान 1 रखते हो तो इसका योग क्या आएगा, S1। n का मान 1 रखा है तो पहला पद S1, तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1। अब ऑप्शन रख के, ऑप्शन सारे चेक कर लो कि n का मान 1 रखने से किसका मान 1 आ रहा है, ठीक है। मान लो अपने पास कोई 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, n का मान 2 रख लो, n का मान 2, तो जैसे n का मान 2 रखेंगे तो क्या जाएगा, S1 + S2, क्या जाएगा, S1 + S2। तो S1 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10। अब n का मान 2 रखने से चेक कर लो किसका मान 10 आ रहा है, वो अपना आंसर होगा। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा ऐसे ऑप्शन रख के देख लेता है और आंसर टिक मार देता है, लेकिन एग्जामिनर ऐसा प्रश्न कभी नहीं डालता, कभी नहीं डालता। क्यों, क्योंकि बच्चा ऑप्शन रख लेता है। तो क्या करेंगे, इसका तरीका क्या है, देखते हैं तरीका। तो अब वही बात, सबसे पहली बात ध्यान देना इसके ऊपर, आराम से चीज़ों को समझना, धीरे धीरे इन प्रश्नों के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, सुनो। आपको मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसी सीरीज आ जाए तो SN बराबर क्या होता है, सिग्मा TN। ध्यान रखना इस बात का, इससे निकालेंगे SN बराबर सिग्मा TN। अब वही बात, कई सीरीज मैंने पहले आपको ऐसी कराऊंगा आपको मैं जिसमें TN आसानी से निकाल सकते हो, फिर कुछ सीरीज ऐसी करेंगे जिसमें TN निकालने में बहुत खतरनाक लोचा होगा, TN निकालने में जोर आएगा, ध्यान रखना। तो धीरे धीरे आगे से आगे चलते जाओ, चीज़ें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा, हर कॉन्सेप्ट को आपको टच करवा दूंगा। हाँ, एग्जाम में ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, SN बराबर सिग्मा TN।
तो अब मुझे आप ये बताओगे क्या, मुझे निकालना है nवां पद tn चाहिए मुझे। क्यों tn के बाद क्या लगा दूंगा, एस एन बराबर सिग्मा tn, आंसर आ जाएगा। तो मुझे tn चाहिए। तो अब सुनो, ऊपर स्क्वायर चल रहा है क्या, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर तो चलेगा, ये लो स्क्वायर तो आएगा। अब यहाँ देखना, इनमें ये 1 3 5, इसका मतलब 1 3 5 7 ये चल रहा है, तो ये एपी है। ये क्या है, एपी का एनवां पद लगाओ, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो ए प्रथम पद ए प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2, ये लो। अब थोड़ा इसको हल करना, तो 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 2n माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। हाँ सर आ गया। अब एक काम करो, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो आप बोलोगे सर क्या आएगा, बोलो 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4n, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अब आपको पूछ ले इस श्रेणी का 15वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, तो n का मान क्या रख दोगे, यहाँ 15वां पद पूछ ले, n का मान 15 रख दो। लेकिन अब योग पूछा है, तो योग पूछा है तो योग निकालते हैं। अब मुझे बताओ क्या, वही बात यहाँ एस एन बराबर सिग्मा tn, तो tn का मान अपने पास क्या आया था, बोलो 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। तो अब क्या करेंगे, एस एन बराबर सिग्मा को अलग अलग बांट दो, और जो कांस्टेंट है उसको साथ में बार ले लो। तो साथ में मैं बांट रहा हूँ, साथ में कांस्टेंट बार ले रहा हूँ, तो यहाँ 4 कांस्टेंट है, 4 बार आ गया सिग्मा, क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस 4 बार ले लो सिग्मा n, आ गया, हाँ सर आ गया। अब इसको सिर्फ हल कर दो, एस एन बराबर सीधा डायरेक्ट मान रख रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ n स्क्वायर, तो सबको पता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, पता है, हाँ सर पता है। सिग्मा 1 का मान n, ध्यान है सबको, ध्यान है सर, सिग्मा n का मान n इंटू n प्लस 1 बटे 2। अब ये आ गया अपने पास n पदों का योग। अब वही बात, इसको थोड़ा हल कर दो, हल करते अपने पास आंसर आ जाएगा, 2 से 2 बार काट दो, 2 दूनी 4 2 3 6। अब मान लो आपसे ये बात पूछ ले कि आप मुझे 25 पदों का योग बताओ, आप मुझे 25 पदों का योग बताओ, योग पूछ ले 25 पदों का, तो n का मान क्या रख दोगे यहाँ पर 25। तो एग्जाम में कुछ ही पूछ सकता है, धीरे धीरे आगे चलेंगे, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखना। n का मान ये पूछ ले 17 पदों का योग बताओ, तो n का मान रख दो 17। अब थोड़ा इसको हल करो, हल करते आपके पास क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखते हैं इसमें आंसर कौन सा आएगा। तो सबसे पहली बात सुनो, यहाँ 3 भाग में, यहाँ 1, यहाँ भाग में कुछ नहीं है, तो एलसीएम क्या आ गया अपने पास, एलसीएम आ गया अपने पास 3। या एक काम करो, पहले अंदर गुणा कर दें क्या, या कॉमन ले लो जो कॉमन, n बार ले लो पहले। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने n बार ले लिया, एस एन बराबर मैंने क्या ले लिया, n बार ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ n बार ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 2 n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या है जी 3 है, n बार आ गया माइनस यहाँ 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन में क्या है जी 1 प्लस n बार ले लिया 1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एस एन बराबर लघुत्तम क्या आ गया जी इसका, आप बोलोगे सर 3 आ गया 3। तो पहले मैं इसको इससे गुणा कर देता हूँ, ये लो इसको इससे गुणा कर देता हूँ, तो n को 2n से 2n स्क्वायर प्लस n, ये लो प्लस n प्लस 1 से प्लस का 2n प्लस 1 कर दिया गुणा, और बार पड़ा है 2। थोड़ा इसको हल कर लो, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर 2n प्लस n 3n प्लस 1 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। चलो एक काम कर देते हैं, साथ में इसको आप एक काम करो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास पूरी पिक्चर क्या आ जाएगी, ध्यान रखना 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको साथ में 2 से और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अपने पास पूरी पिक्चर क्या आ जाएगी 2 दूनी 4n स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6n प्लस 2। ये लो सारा काम खत्म कर दिया, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आगे बात समझ में, हाँ सर आ गई। तो अब एक काम करते हैं, क्या करोगे माइनस, ये लो जी माइनस 3 दूनी 6, तो माइनस का 6n
और माइनस का 6। आगे बात समझ में। तो मैंने इसको क्या किया, 3 3 दूनी 6, तो माइनस का 6n माइनस का 6। तो अब मुझे बताओ आगे नेक्स्ट, प्लस क्या आ गया 3, ये लो जी 3। अब थोड़ा इसको और हल करो, माइनस का 6n प्लस का 6n कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया मेरे पास, Sn बराबर n/3, ये लो यहाँ क्या आ जाएगा 4n²। अब मुझे बताओ 3 और 2 5, प्लस का 5 माइनस का 6 तो माइनस का 1। तो अपने पास अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे सर Sn बराबर n/3 4n² - 1, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो n/3 4n² - 1 ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अब एक काम करना, क्या आपको मैंने ये डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि ये आपको रिजल्ट याद करना है, याद आ रहा है क्या? आपको मैंने लगभग 15 फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले हर बच्चे के जीभ के ऊपर होने चाहिए। अब ये इसका बेसिक, उन सभी फॉर्मूलों का बेसिक ऐसे निकलता है, तो बेसिक निकालना हर चीज़ का बहुत आसान है। बेसिक आना चाहिए, बेसिक आएगा तभी आपको नॉलेज होगा। तो ये इसका फुल बेसिक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप अगला प्रश्न। तो अब जैसे मान लो ये सीरीज आपको दिखाई दे गई, अब आपको दिमाग लगाना है ये क्या है। आप बोलो सर ये ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना एजीपी है, तो इसमें तरीका वही लगेगा, ध्यान रखना। अब आपका सिर्फ दिमाग का खेल है, धीरे धीरे आगे से आगे चलते जाओ। कुछ आपको भयानक भयानक प्रश्न दिखाई देंगे, लेकिन वो बहुत आसानी से करेंगे, कब तो दिमाग लगाएंगे इसमें, और कुछ नहीं है, ध्यान रखना। तो आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे? आपने दिमाग ये लगाया कि सर यहाँ 3 6 9, यहाँ 8 11 14 ऐसे चल रहा है, तो ये भी क्या है 3 6 9, ये भी क्या है एपी, कॉमन डिफरेंस 3, 8 11 14, ये भी क्या है एपी, कॉमन डिफरेंस 3। अब धीरे धीरे आसान प्रश्नों से थोड़े बड़े प्रश्नों की तरफ चलेंगे, जिससे आपका दिमाग चलेगा क्या करना है। और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है, n पदों का योग। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, nवां पद। अगर nवां पद हाथ लग गया तो योग हाथ लग जाएगा। क्यों? Sn बराबर क्या होता है, सिग्मा Tn। तो कई बार योग इस फॉर्मूले से निकालना आसान रहता है, और कई बार इस फॉर्मूले से भी लोचा हो जाएगा, इस फॉर्मूले से भी लोचा हो जाएगा कई बार। तो आप बोलो सर ऐसा क्या तरीका है? हाँ, डिफरेंट टाइप के प्रश्न आएंगे, दिमाग लगाना है कौन से तरीके से प्रश्न जल्दी हल होगा, आसानी से हल होगा। तो कई बार तो इससे आसान रहता है, कई बार इससे लोचा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओ, पहले ये प्रश्न इससे आसानी से निकाल सकते हो, कैसे? पहले 3 6 9, इस एपी का nवां पद बोलो, a प्लस n-1 d, कॉमन डिफरेंस है 3 का, मल्टीप्लाई चल रहा है, ये लो मल्टीप्लाई कर दिया इसे। इसका nवां पद a प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 3, ये लो 3, ये लो ये nवां पद आ गया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 3n-3 आ जाएगा, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा ये 8 प्लस 3n-3। थोड़ा इसको हल कर दो, -3 + 3, यहाँ तो आ गया 3n, ये लो जी 3n इंटू यहाँ आ जाएगा 3n प्लस का 8 माइनस का 3 प्लस का 5। अब एक काम करोगे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3n को 3n से 9n², 3 3 9n² प्लस 5 3 15n, ये क्या आ गया nवां पद आ गया। हाँ सर आ गया। अब क्या करोगे, Sn बराबर क्या होता है, सिग्मा Tn होता है। हाँ सर होता है। अब एक काम करो, क्या अलग अलग साथ में ब्रेक कर दो, इसको कांस्टेंट को बाहर ले लो। तो पहले देखो ये प्लस है, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, पहले सिग्मा Tn 9n² प्लस का 15n, ठीक है। अब मुझे बताओ, अलग अलग ब्रेक कर दो, अलग अलग तोड़ दो, इसको बांट दो, अपने पास क्या आ जाएगा 9 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 9। तो आप बोलो सर सिग्मा ये क्या आ जाएगा n² प्लस सिग्मा 15 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा सिग्मा n, आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब सिर्फ इसको हल करना है, हल करते आंसर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, Sn बराबर बोलो 9 इंटू सिग्मा n², तो सबको पता है n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6, ध्यान है? हाँ सर ध्यान है। प्लस 15 इंटू सिग्मा n, तो n इंटू n+1/2, ये लो जी 2। तो अब काटो इसको, 3 दूनी 6 3 3 9। अब इसको हल कर दो भैया, हल करना सबको आता है। कॉमन क्या आ गया, n इंटू n+1/2। तो ये लो भैया Sn बराबर n इंटू n+1/2 कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है।
यहाँ क्या बच गया 3। अब एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 3 दूनी 6n + 3, अब बटा 2 था, ये बार आ गया अपने पास, n × n + 1/2 बार आ गया, प्लस यहाँ क्या बच गया अपने पास 15। जैसे ही मैं इसको हल करता हूँ मेरे पास क्या आ जाएगा n × n + 1/2 इंटू, अब ये देखो 6n प्लस 15 और 3 18, ये लो 18। थोड़ा इसको और हल कर दो तो क्या आ जाएगा n × n + 1/2 इंटू, कॉमन क्या आ गया 6, तो क्या आ गया n + 3, 6 × 18, 2 × 6। तो अब आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलो 3 × n × n + 1 इंटू n + 3, ये अपना क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न आसान सा प्रश्न है, आपसे 9 पदों का योग पूछा है। तो ये सीरीज दे रखी है 1³ + 1 + 2³ + 1 + 3, ये सीरीज दे रखी है, 9 पदों का योग पूछा है। अब वही बात, दिमाग से खेलना है, दिमाग से खेलना है। कैसे खेलना है, लगाओ दिमाग। आप मुझे ये बताओ, पहले टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, पहले टर्म में 1³ / 1 प्लस, अब सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में क्या है 1³ + 2³ नीचे क्या है 1 + 3। थर्ड टर्म में अपने पास क्या है 1³ + 2³ + 3³ और नीचे क्या है 1 + 3 + 5। ये फर्स्ट टर्म, ये T1, ये T2, ये T3, ये तो गेम समझ गए ना, ये चल रहा है। तो n पदों का योग निकालेंगे पहले, फिर n का मान 9 रख देंगे, 9 पदों का योग आ जाएगा। अब सुनो गेम क्या है इसमें। अब ऐसे प्रश्नों का Tn निकालना बहुत आसान है, आप सभी को आता है। तो T1 फर्स्ट टर्म में ऊपर 1³ सेकंड टर्म में ऊपर 1³ + 2³ सेकंड टर्म में 2 आ गए, थर्ड टर्म में 1³ + 2³ + 3³। तो मैं आपसे बोलूँ nth टर्म में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर nth टर्म में ऊपर आएगा 1³ 2³ 3³ डैश डैश डैश, nth टर्म में n³। आप बोलोगे सर क्या आएगा, क्या, हाँ सर आएगा। चलो अब नीचे बताओ, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में 1 + 3, थर्ड टर्म में नीचे 1 + 3 + 5। पता चल गया इस बात का, 1 3 5। तो अब मुझे बताओ nth टर्म में क्या आएगा 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश डैश, बताओ क्या आएगा 2n - 1। अरे आएगा क्या, हाँ सर आएगा। आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था। अब ये फॉर्मूले डायरेक्ट हर बच्चे के याद रहने चाहिए। आपको मैंने 15 फॉर्मूले लिखा रखे हैं, पीछे के वीडियो देखना, वो फॉर्मूले हर बच्चे के जिप रहने चाहिए, नहीं प्रश्न नहीं होगा। तो अब क्यूब फॉर्मूला बोलो, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश 2n - 1 का योग क्या होता है n²। अरे याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। तो फॉर्मूले हर बच्चे के याद रहने चाहिए। अब थोड़ा इसको हल करो, क्या आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा n² भाग में 2 का वर्ग 4 भाग में क्या पड़ा है n²। अब एक काम करो n + 1 का होल स्क्वायर खोल दो, तो n² + 1 + 2n खोल दिया क्या, हाँ सर खोल दिया। n² से n² कट गया। अब थोड़ा दिमाग और लगाओ आप इसमें, अपने पास क्या आ जाएगा देखो। अब कुछ नहीं करना, ब्रेक कर दो, योग निकालना है Sn = σTn। निकाल दें, हाँ सर निकाल दो। 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया। सिग्मा अपने पास क्या आ गया n² + 2n + 1। अब क्या कर दूं मैं, इसको अलग अलग ब्रेक कर दूं क्या, हाँ सर कर दो। 1/4 अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ इसको, बोलो तो क्या आ जाएगा σn² प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, σn प्लस σ1, ये लो। अब एक काम करते हैं, क्या मान रख दो इसमें, Sn बराबर क्या आ जाएगा 1/4 σn², बोलो n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6 आ गया क्या, हाँ सर आ गया, प्लस 2 × σn, तो n × n + 1/2 आ गया, प्लस σ1 का मान n। ध्यान है ना सबको, हाँ सर ध्यान है। तो अब ये अपने पास क्या आ गया Sn आ गया। अब मुझे बताओ अगर सिर्फ योग पूछता, थोड़ा इसको अपने और हल करते भी, ऑप्शन में क्या है, लेकिन यहाँ योग नहीं पूछा, यहाँ n पदों का योग पूछा है, 9 पदों का योग, 9 पदों का योग। तो n का मान मैं क्या रख दूंगा 9 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो S9 क्या निकालना है, S9 निकालना है, तो क्या आ जाएगा 1/4, तो हल करो n का मान 9, तो ये लो 9 9 और 1 10,
9 दूनी 18 और 1 19/6 प्लस n का मान 9, तो 2 गुणा 9, 9 + 1 10/2, n का मान 9। अब ये लो, अब ध्यान रखना इस बात का, n का मान 9 जैसे पुट करोगे, इसको हल करोगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब आप बोलो सर इसको हल करके दिखाओ, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हल नहीं करूँगा, खुद से हल करोगे और आंसर कमेंट करोगे। तो आप सिर्फ इसको हल कर दो, आपका 9 पदों का योग आ जाएगा। हल करना सभी को आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, वैसा ही है, आपको देखते पता लग जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग लगाना है, प्रश्न को दिमाग से खेलना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है अपने को। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 2 प्लस 3 के n पदों का योग बताना है। देखो ये ऑप्शन है 4। तो अब वही बात क्या निकालेंगे, tn। क्यों? क्योंकि आपको देखते पता लग रहा है इसका tn nth टर्म निकालनी बहुत आसान है। देखो कैसे, फर्स्ट टर्म में ये t1 है, फर्स्ट टर्म में ऊपर क्या आया 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म में ऊपर क्या आया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में ऊपर क्या आया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मैं बोलूँगा आप मुझे बताओ nth टर्म में ऊपर क्या आएगा, आप बोलो सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डैश 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 n का स्क्वायर आएगा। nth टर्म में आएगा क्या, हाँ सर आएगा। चलो अब बताओ, फर्स्ट टर्म में नीचे क्या आया 1, सेकंड टर्म में नीचे क्या आया 1 प्लस 2, थर्ड टर्म में नीचे क्या आया 1 प्लस 2 प्लस 3। तो बोलो nth टर्म में नीचे क्या आएगा, आप बोलो सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n आएगा क्या, हाँ सर आएगा। तो ये आसान चीज़ें हैं। धीरे धीरे वो प्रश्न भी करेंगे, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसमें nth टर्म निकालनी महाभारत हो जाएगी, नहीं निकलेगी। तो थोड़ा उनको कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलो। चलो बताओ, वर्गों का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर, योग बोलो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ध्यान है क्या, हाँ सर ध्यान है। 1 से लेकर n तक का योग n इंटू n प्लस 1/2, 2 से 3 बार, n से n प्लस 1 से n प्लस 1। तो अपने पास क्या आ जाएगा 2n प्लस 1/3। nवां पद आया क्या, हाँ सर आया। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसका 10वां पद बताओ, 10वां पद बताओ, तो n का मान यहाँ क्या रखोगे 10 रखोगे क्या, हाँ सर रखेंगे। लेकिन ध्यान रखना n पदों का योग पूछा है, तो Sn बराबर सिग्मा Tn लगा दे, हाँ सर लगा दो। तो अब मुझे बताओ 1/3 कांस्टेंट है, बार ले लो सिग्मा। अब एक काम करोगे क्या, साथ साथ में सिग्मा 2n प्लस सिग्मा, मैंने क्या कर दिया इसको, मैंने क्या लिख दिया इसको, अलग अलग ब्रेक कर दिया। तो अब मुझे बताओगे क्या, सुनो 1/3 बार पड़ा है, 2 कांस्टेंट है, बार ले लो सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। अब थोड़ा इसको हल कर दो भाई, और कुछ नहीं है, अपने पास क्या आ जाएगा 1/3, ये Sn 1/3 n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस सिग्मा 1 का मान n। ये लो, अब थोड़ा इसको हल कर दो, 2 से 2 कट गया। अब मैं एक काम करता हूँ क्या, सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको हल कर दो, तो आ जाएगा 1/3 या अंदर गुणा n स्क्वायर प्लस n प्लस n आ गया, हाँ सर आ गया, n स्क्वायर प्लस n। अब बताओ मुझे क्या आ गया, 1/3 n स्क्वायर प्लस का 2n। या थोड़ा आंसर मिलाना है तो 1/3 n इंटू n प्लस 2, 1/3 n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 2/3। कौन सा ऑप्शन देखो, n इंटू n प्लस 2/3, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ये आपका सही आंसर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, SR श्रेणी का प्रश्न है, ये ध्यान रखना, बुक में आपको मिल जाएगा। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देखने में सुंदर हैं, तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये प्रश्न क्लिक कर जाए। तो अब मुझे बताओ क्या कह रहा है ये, यदि किसी समांतर श्रेणी के, कोई AP समांतर श्रेणी है, इसके n पदों का योग दे रखा है, तो इन पदों के वर्गों का योग क्या होगा, तो इन पदों के वर्गों का योग क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये SR श्रेणी की बुक का प्रश्न है, देखते हैं इसको। तो अब मुझे बताओ एक AP है, समांतर श्रेणी है, उसके n पदों का योग दे रखा है। तो अब मुझे बताओ Sn दे रखा है, कितना दे रखा है, a इंटू n माइनस 1।
आप यहाँ से बता सकते हो क्या Sn-1 क्या होगा, आप बोलोगे सर बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? देखो डायरेक्ट आपको मैंने क्या बताया था, जब आपको n पदों का योग दे रखा है तो डायरेक्ट आप nth टर्म निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सुनो, Sn-1 जहाँ n है वहाँ n-1 रख दो, तो a इंटू एन की जगह n-1, n की जगह n-1 n की जगह मैंने n-1 रख दिया। तो अब थोड़ा जैसे इसको हल करता हूँ, मेरे पास क्या आएगा बोलो, आप बोलो सर आपके पास आ जाएगा a इंटू n-1 और यहाँ आ गया n-2 आएगा क्या? हाँ सर आएगा। तो अब एक काम करो, सबको इस बात का पता है, आपको मैंने क्या बताया था, tn बराबर क्या होता है, Sn-1। अरे याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है, तो लगा दो इसमें। अब बताओ nवां पद क्या आ गया, तो Sn का मान मेरे पास क्या है, ये रहा। एक काम करो, इसमें से कॉमन क्या रहा, n-1, तो a इंटू n-1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया मेरे पास, a इंटू n-1 कॉमन आ गया, यहाँ n बच गया, n माइनस a इंटू n-1 आ गया, तो माइनस n -1 प्लस 2, n से n कट गया, तो मेरे पास nवां पद क्या आ जाएगा, 2a इंटू n-1 आया क्या? हाँ सर आ गया। ये लो क्या आ गया, nवां पद। तो अब मुझे बताओ, अगर ये nवां पद मेरे पास आ गया तो अब बहुत आसान काम हो गया, tn बराबर मेरे पास क्या आ गया, 2a इंटू n-1। अब फर्स्ट टर्म निकालो, n का मान 1 रखो, 1, जैसे मैं n का मान 1 रखूँगा, 1 में से गया 0, क्या आएगा 0। t2 n का मान रखो 2, n का मान रखो 2, 2 में से गया 1 तो 2a। t3 n का मान रख दो भैया 3, तो 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4a। आगे बात समझ, t4 4 में से गया 3, 3 दूनी 6a। चलता जाएगा? हाँ सर चलता जाएगा। तो अपने पास t1 t2 t3 t4 tn nवां पद भी ये रहा। पूछा क्या है, तो इन पदों के वर्गों का योग क्या होगा, इन पदों के वर्गों का योग पूछा है। तो पहला पद 0, 0 का वर्ग 0, दूसरा पद 2a, इसका वर्ग, वर्गों का योग, उसका वर्ग 2 दूनी 4a², तीसरा 4a इसका वर्ग 16a², चौथा 6a इसका वर्ग 36a², डैश डैश डैश। nवां पद क्या है, तो 2a 4a² इंटू n-1 का होल स्क्वायर आ गया। हाँ सर आ गया। अब भैया इन सब का क्या पूछा है, इन सब का योग पूछा है, इन सब के वर्गों का योग वर्ग कर दिए, इनका योग पूछा है। योग निकालना आसान है, कैसे, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहला पद 0 है क्या, 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, तो जैसे 0 को छोड़ रहा हूँ मैं। अब मुझे बताओ ये कितने पद थे, ये n पद हैं, 0 छोड़ दिया तो n-1 पद रह गए, 0 छोड़ दिया। तो अब सब में देखो 4a² कॉमन ले लूँ क्या? हाँ सर ले लो। तो सब में मैंने 4a² मैंने कॉमन ले लिया, 4a² ले लिया। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, 1, यहाँ 4, यहाँ 9, डैश 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 चलता जाएगा। और कितने टर्म हैं बोलो, तो आप बोलोगे सर n-1 टर्म। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, 4a², ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, डैश 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 चलता जाएगा n-1 टर्म तक चलता जाएगा। हाँ सर चलता जाएगा। तो अब एक काम करो, अब ये इसका योग अपने को पता ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4a² इंटू, अब n-1 तक ध्यान रखना, n-1 तक वर्गों का योग, तो क्या n की जगह n-1, n इंटू n+1, 2n+1 बटा 6, ये लो बटा 6। अब इसको हल कर दो, आपके पास आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। तो अब मुझे बताओ, 2 से 2 से आ गया 3, +1 -1 कट गया। तो अब मुझे बताओ अपने पास क्या आ जाएगा, 2/3 तो यहाँ से आ गया a², ये क्या बच गया n, और यहाँ क्या बच गया n-1 बच गया, क्या बच गया। थोड़ा इसको हल करो, तो 2n-2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2n-1 आ गया। हाँ सर आ गया। तो अब देखो आपके पास, आपको कौन सा उत्तर दिखाई दे रहा है इसमें से, ये 3 यहाँ पर छोड़ दो, ये लो। तो 2/3 a², 2/3 a², n
n-1, n-1, 2n-1, 2n-1। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। तो ये प्रश्न एसआर सैनी की बुक का प्रश्न है, ठीक प्रश्न है। तो आपको मैंने इसलिए बताया है कि बताने के बाद, इसका बेसिक समझाने के बाद इसका उत्तर है वो थोड़ा आपके दिमाग में रह जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप, इसके n पदों का योग। तो वही बात, थोड़ा दिमाग लगाना है। 3, 7 सीरीज को ढंग से देखना है, ढंग से गौर से देखना है कि इसको आपने कैसे निकाल सकते हैं। ये एपी है क्या? नहीं है। जीपी है क्या? नहीं है। एजीपी है क्या? नहीं है। तो एचपी है क्या? नहीं है। तो क्या कैसे निकालेंगे? अपना तरीका एसएन बराबर समीशन सिग्मा टीएन। तो अब टीएन निकालना इसमें आसान है, निकाल सकते हैं, लेकिन कई प्रश्नों में टीएन निकालना भी बहुत टेढ़ा काम होगा। तो उन प्रश्नों को कैसे हैंडल करेंगे वो भी सीखेंगे अपने। तो अब मुझे बताओ कैसे, ध्यान से सुनो। 3, 7, 11, 5, 11, 17, ये भी एपी। तो अब मुझे बताओ, तो टीएन निकालना आसान है, क्यों? 3 कॉमन डिफरेंस 4, 7, 4, 11। तो निकालो इसका टीएन, बोलो a + n-1 d, 7 में से 3 गया 4, और इसका बोलो a + n-1 d, 11 में से 5 गया 6। ये लो, अब इसको हल कर दो। तो टीएन बराबर बोलो क्या आ जाएगा? 3 + 4n-4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 5 + 6n-6। थोड़ा इसको और हल कर दो। तो टीएन बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? आप बोलो सर, यहाँ से आ गया 4n-1, और यहाँ से आ गया 6n-1 आ गया। हाँ सर आ गया। थोड़ा इसको हल कर दो। तो 6 × 24, 24n², 6 × 24n² माइनस का 4n माइनस का 6n माइनस माइनस +1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ गया 24n² माइनस 6 और 4 10n+1, ये आ गया nवां पद। अब थोड़ा इसको हल कर दो, मान रख दो इसमें। तो अब बताओ एसएन बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा टीएन। तो टीएन का मान अपने पास क्या आ जाएगा? 24n² माइनस 10n+1 आ गया। हाँ सर आ गया। अब देखो, तो इसको बांट दो, सिग्मा को बांट दो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। तो 24 सिग्मा n² माइनस 10 कांस्टेंट बाहर ले लिया, सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। अब हल करना सबको आता है, आना चाहिए भी। अब हल खुद से कर लेना। 24 × सिग्मा n², तो n × n+1 2n+1/6 माइनस 10 × सिग्मा n × n+1/2 सिग्मा 1 का मान n/1। ये लो, ये आ गया अपने n पदों का योग। आपसे पूछ ले इसके प्रथम 10 पदों का योग बताओ, इसके प्रथम 10 पदों का योग बताओ, योग पूछ ले, तो यहाँ s की जगह s, n की जगह 10 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप हल कर लेना, ये आपका आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज अपने कुछ चीज़ें पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने 3-4 वीडियो और आते जाएंगे, जिसमें सिर्फ थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ क्वेश्चनों के माध्यम से ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां आपका दिमाग तुरंत अटैक नहीं करेगा, वहां आपको सिखाऊंगा कहाँ ऐसे सोचना, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। इन सीरीज़ में एक डिफरेंस मेथड है, वो अपने अब तक पढ़ा नहीं है, वो अपने प्रश्नों के साथ ही पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में करेंगे इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर किया करो, भी कमेंट किया करो। कमेंट करने के पैसे नहीं लगते हैं, कमेंट किया करो। मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेंट किया करो, थोड़ा इसको शेयर किया करो भी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।